पल्स लेते हैं। ठीक, परचेज्ड गुड्स ₹2000। दूसरा एग्जाम्पल, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, ₹3000। ठीक है, पेड सैलरी 6000, received commission 1000। अब इन एग्जाम्पल्स को मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, इन पर नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, परचेज गुड्स। अगर आपने गुड्स परचेज किया तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि जो गुड्स आपने परचेज किया इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो अफेक्ट हो रहा है बेटा गुड्स, बिकॉज यू आर परचेजिंग गुड्स, तो गुड्स आर कमिंग इनटू योर बिजनेस गुड्स। और दूसरा अकाउंट्स अफेक्ट हो रहा है बेटा इसमें कैश। अब कैश अफेक्ट हो रहा है और गुड्स अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। गुड्स हमारे स्टॉक को अफेक्ट करता है, तो इसलिए गुड्स को मैं बोलूँगा रियल। कुछ लोग इसको नॉमिनल कैटेगरी में भी डालते हैं, वो भी सही है, हम भी सही हैं, दोनों अप्रोच लॉजिकल हैं। मैं गुड्स को हमेशा रियल अकाउंट्स की कैटेगरी का ही लेकर चलूँगा, ठीक। और कैश रियल, कैश भी रियल है। अब हम इनके मूवमेंट लिखेंगे। अगर आप ऊपर जाइए, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस कैटेगरी में आप जान पाएंगे कि रियल अकाउंट्स में क्या मूवमेंट थे। रियल अकाउंट में हमने क्या मूवमेंट रीड किए बेटा, कमिंग एंड गोइंग, बस इतना जानना जरूरी है। रियल अकाउंट्स में आपने जो मूवमेंट रीड किए हैं, स्टडी किए हैं, उसके हिसाब से कमिंग और गोइंग आपने स्टडी किया है। तो मुझे बता भी दीजिए आप कि गुड्स और कैश में कमिंग कौन है, क्योंकि दोनों ही रियल है तो मुझे कमिंग गोइंग चेक करना है बस। गुड्स कमिंग है ना, तो गुड्स कमिंग है तो ऑब्वियस सी बात है वो डेबिट होगा। और कैश गोइंग है क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पैसा देकर आ रहे हैं, तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ आवर बिजनेस, आउट फ्रॉम आवर बिजनेस, है ना। चलो, नाउ मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए। इसके अंदर भी गुड्स है लेकिन साथ में ए है, कैश नहीं है इस बार क्योंकि मैं उधार परचेज कर रहा हूं। तो गुड्स रियल होता है और ए पर्सनल होता है। इस प्रोसेस को आप ध्यान रखना बेटा, कोई भी ट्रांजैक्शन आती है तो सबसे पहले आप दो अकाउंट पहचानिए, उनका नेचर पहचानिए और उनके नेचर के हिसाब से उनका मूवमेंट पहचानिए। मूवमेंट, रियल में मूवमेंट था दो तरह का, कमिंग और गोइंग। तो यहां पर गुड्स कमिंग है क्योंकि आप परचेज कर रहे हो, कमिंग वाले डेबिट होते हैं। अच्छा, ए इज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में जो मूवमेंट होता है मैं आपको दिखा दूं। पर्सनल अकाउंट का मूवमेंट क्या था, रिसीवर एंड गिवर। वापस आ जाते हैं, तो यहां पर ए या तो रिसीवर है या गिवर है, तो ट्रांजैक्शन देखकर बताइए कि ए रिसीवर है या गिवर है। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ए से उधार ऑन क्रेडिट, तो इस ट्रांजैक्शन में इस दिन ए ने हमको गुड्स दिया, बदले में कुछ नहीं लिया, ठीक है ना। तो यहां पर ए होगा गिवर, ए कुछ दे रहा है, गिवर, और गिवर होते हैं क्रेडिट।
वो टेबल आपको अच्छे से करनी पड़ेगी ये सब जानने के लिए। अब एग्जाम्पल थर्ड, पेड सैलरी। थोड़ा सा इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, प्लीज़ लिसन। पेड सैलरी, इस एंट्री के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ रहा है? सैलरी का नाम तो यूज़ हुआ है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सैलरी नॉमिनल है, सैलरी का नाम यूज़ होगा। दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है? इफ़ यू आर पेइंग सैलरी तो यू आर पेइंग कैश एक्चुअली, ठीक है ना, तो कैश पर भी इफेक्ट पड़ेगा और कैश होता है रियल। ठीक, अब रियल अकाउंट्स की डायरेक्शन आपको याद हो चुकी है, कमिंग एंड गोइंग है, तो कैश यहाँ पर गोइंग है, गोइंग, और गोइंग की क्या होती है? क्रेडिट। अब सैलरी की बारी आई है कि सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या डायरेक्शन है? नॉमिनल अकाउंट की डायरेक्शन क्या है बताएं ज़रा, अभी आपने रीड की थी। बताओ बेटा, देखो देखो देखो, ये रही नॉमिनल अकाउंट की डायरेक्शंस, या तो ये एक्सपेंसेस हैं या ये गेन्स हैं। तो आपने सैलरी पे करी, अब आप बताएं मुझे कि सैलरी को पे करना, सैलरी पे करना इधर गेन और लॉस, ये क्या हो गया? सैलरी पे करना इधर गेन और लॉस, जल्दी बताओ बेटा। सैलरी पे करना आपके लिए लॉस है, ये एक्सपेंस है, आपका खर्चा है और खर्चे आपके एक्सपेंस होते हैं, तो इसकी डायरेक्शन हो गई, इसका जो मूवमेंट हो गया वो एक्सपेंस वाला हो गया, एक्सपेंस, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ठीक, फोर्थ ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन। इस ट्रांजैक्शन में कमीशन जो हमको मिलेगा वो कैश फॉर्म में मिलेगा, ये मान के चलते हैं। तो एक तो कैश का अकाउंट अफेक्ट होगा और एक कमीशन का अकाउंट भी अफेक्ट होगा। कमीशन क्या है पहचानो, दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। कमीशन है नॉमिनल, कैश है रियल। रियल में जल्दी से सोच लो कि रिसीव्ड कमीशन के हिसाब से कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। जब रिसीव्ड कमीशन लिखा है तो कैश तो आ रहा होगा, तो कैश हो गया कमिंग, कमिंग होती है डेबिट, क्योंकि रियल में आपको देखना है कमिंग गोइंग, नॉमिनल में आपको देखना है एक्सपेंस है या इनकम है, पर्सनल में आपको देखना है रिसीवर है या गिवर है। ये तीन कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग मूवमेंट सोचना है और देखना है, ठीक है ना। एक ब्रॉड कैटेगरी भी बता देते हैं लोगों को कुछ लोग कि भाई ऐसा जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। हर चीज़ में ये बात अप्लाई नहीं होती, हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग मूवमेंट होता है। आना और जाना सिर्फ रियल अकाउंट्स के अंदर है, पर्सनल अकाउंट में क्या है, पर्सनल अकाउंट में क्या है रिसीवर गिवर, और नॉमिनल में क्या है एक्सपेंसेस और इनकम्स, ठीक है ना। तो अब एक्सपेंसेस और इनकम्स, तो यहाँ पर कमीशन इनकम है या एक्सपेंस है? अगर हम देखें रिसीव हो रहा है तो इनकम है, पे होता तो खर्चा होता, तो यहाँ पर तो ये इनकम है और उस रूल के हिसाब से इनकम हो रही है क्रेडिट। बहुत अच्छे से इनको आप नोट करिए, पूरा का पूरा रूल एक बार दोबारा से रिवाइज करिए, तभी हम आगे चल पाएंगे।